अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। इतनी चमकती दमकती जो धूप है ना, तो बैठने को बड़ा ही दिल कर रहा था। आँख खोलने को दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था कि ये सुबह जो है ना, ये झूठ ही हो जाए। बस आपके जो दुख हैं, आपके जो गम हैं, आपकी जो तकलीफ़ है, वो मेरी भी है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, कायद को मजबूत करना है, कायद के हर फैसले के साथ लब्बैक कहना है। यही मेरा और आपका वादा है कायद से कि कायद जो भी फ़ैसला करेंगे, हम फ़ैसला कबूल करेंगे, हंस कर करेंगे। और इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ना कभी पहले माइनस हुए, ना अब माइनस होंगे। याद है जब 16-17 सीटें मिली थी हमें 2002 में, तो माइनस कर दिया गया था ना कायद हमारा। 2008 में फिर हुकूमत आई, 2013 में सादी अक्सरियत के साथ कायद आए। अभी कायद का अक्स मेरी बहन मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बने हैं। हुकूमत तो फिर नवाज शरीफ की ही बनी। मैं जानता हूँ आप नवाज शरीफ के मुकाबले पर नवाज शरीफ को भी नहीं चुनना चाहते, लेकिन ये मेरे कायद का फ़ैसला है दोस्तों, इसको तो हमें मानना पड़ेगा। मजबूत करना है अपनी बहन को, कायद के भाई को। और ये जो चैलेंज पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने कबूल नहीं किया, उस चैलेंज को हमने निभाना है। इस मुल्क के मुश्किलात कम करनी है। इस मुल्क को ये जो मुआशी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, इससे निकालना है। खैर, इसको चलते हैं वीलॉग की तरफ। जज्बात अपनी जगह, लग जाएं फिर कामों पर। कहा था ना मैंने कि लाहौर वाले जलसे के बाद इजी ना हो, काम करें। याद है ना, कहा था ना उतना ही काम करें जितना लाहौर वाले जलसे को कामयाब बनाने के लिए किया। लेकिन आप निकले 10-15-20 दिन पहले। पर चलो, नवाज शरीफ के चौथी मरतबा वज़ीर बनने का दुख हम सबको है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों को जो उनकी पोजीशन को वो समझना होगा, ख़ुद को हौसला देकर आगे बढ़ना होगा। वीलॉग का आगाज़ इसी जुमले से करूँगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी हकीकत है जिसे नवाज शरीफ ख़ुद भी माइनस नहीं कर सकता। वही बात ना कि नवाज शरीफ के मुकाबले पर नवाज शरीफ भी कबूल नहीं है। बेशक मियां नवाज शरीफ किंग मेकर बन चुके हैं। वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला का फ़ैसला इनकी मंजूरी से ही हुआ है। जब तक मुस्लिम लीग है तब तक इसमें नवाज़ है। नवाज़ के बग़ैर जमात मुकम्मल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की भी नवाज शरीफ के बग़ैर अधूरी है। नवाज शरीफ का सियासी कैरियर ख़त्म हुआ, ना ही हुकूमती कैरियर ख़त्म हुआ। ये एक मुश्किल फ़ैसला है। बैसाखियों के साथ वज़ीर आज़म बनना नवाज शरीफ की शान शान नहीं। पटवारियों को दुख ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनके कायद ने सियासत छोड़ दी है। नवाज शरीफ के बग़ैर पाकिस्तान की सियासत हमेशा नामुकम्मल रहेगी। वो पार्टी के कायद हैं, जाती उम्रा में पार्टी के सुप्रीम लीडर की तरह मौजूद रहेंगे। इनकी पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहेगा। आप ज़रा प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, इस बैसाखियों वाली हुकूमत का हिस्सा अगर मियां नवाज शरीफ बन जाते तो क्या होता? क्या नवाज शरीफ इस लेवल के लीडर हैं कि वो आएँ, सबकी मिन्नत समाजत करें? टके टके के लोगों की जुमलेबाजी सुनते हैं। कभी बजट मंजूरी कराना तो नवाज शरीफ के इत्तेहादियों से बातचीत। लफ्ज़ सख्त है, लेकिन ये हकीकत है। ये सब कुछ करना पड़ा था ना। इमरान खान क्या कहा करता था, शायद याद है आपको, शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ऐसी है, वो सबको साथ लेके चल लेते हैं। उनकी एक अपनी तबीयत है, वो इस बात को मानते भी हैं। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, नवाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, लेकिन इस पे तो कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। दोनों की अपनी अपनी तबीयत है। नवाज शरीफ की लीडरशिप का ये लेवल ही नहीं कि वो इस तरह बैसाखियों के साथ वज़ीर आज़म बने। हाँ, अलबत्ता ये हमारा और आपका और मेरा अवाम का कसूर है। अवाम का कसूर इसलिए है कि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत देते तो फिर हम देखते उनको कौन वज़ीर बनने से रोकता है। आपको वो, हम लोग उस दिन जब वोट डालने गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, तो हम साथ थे, साथ खड़े थे जब सवाल ये किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको मतलब अब आप वो आपके सामने ही उनको जब ये कहा गया था कि सादा अक्सरियत की बात की गई थी, तो सादा अक्सरियत में वोट दे देते उनको, तो वो वोट उनको मिल जाता तो आज ये ना होता। वो कभी भी उनको कोई माइनस ना करता। सादा अक्सरियत क्यों नहीं मिली, अब आगे जाकर ही पता चलेगा कहाँ पर क्या हुआ। लेकिन मौजूदा हालात में हमें ये देखना है कि आगे क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो हमें आगे जाकर देखनी है। इसको हम देखेंगे आगे जाकर कि किस तरह करके इसको देखना है, कैसे करके ये होना है, लेकिन ये सब कुछ आगे जाकर होगा। अच्छा, सादा अक्सरियत क्यों नहीं मिली? ठीक, ये तो तय है कि नवाज शरीफ पीछे बैठकर बेटी की वज़ारत आला भी चलाएंगे, शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा भी चलाएंगे, पॉलिसी उन्हीं की चलेंगे, इनके तल्लक काम आएंगे। दोस्त ममालिक से अमदाद और तावन भी इन्हीं की वजह से आएगा या यही लेकर आएंगे। नवाज शरीफ के चाहने वालों
के लिए चीज़ हौसला अफजा है कि नवाज शरीफ अपने भाई और बेटी की शक्ल में वापस आया है। सियासत और अवाम में कामयाब वापसी तारीखी जलसों की शक्ल में आप लोग देख चुके हैं। इक़्तिदार में वापसी भी बेटी और भाई की शक्ल में होती है। ये दोनों फैसले नवाज शरीफ ने किए हैं। नून लीग का वोटर जैसे नवाज शरीफ के साथ इंटैक्ट और अटैच है, नवाज शरीफ को खुद नवाज शरीफ भी चाह कर माइनस नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात उनकी 100 साल ज़िंदगी करे। ये नवाज शरीफ साहब तो अगले 100 साल भी फैसले करेंगे। अगले 100 साल फैसले का मतलब है कि उन्हीं के की हुई चीज़ें ही आगे लेकर चलेंगे। कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई उठेगा, उनकी बेटी उनकी लेगसी लेकर चलेगी और उसी चीज़ को लेकर चलेगी जिसके लिए उन्होंने अपनी 3 हुकूमतें जो वो ख़त्म की हैं। और अवाम ही उनका मकसद है, अवाम की खिदमत ही उनका मकसद है। अब रात को हमसे जो पूछा जा रहा था कि क्या करेंगी मरीम नवाज़, मैंने कहा सबसे पहले वो करेंगी जो आम लोगों की डिमांड है। तो आप देखेंगे ये आने वाले दिनों में जो तब्दीलियां हैं, तो इसलिए दिल बर्दाश्ता जो है वो बस ठीक है, जितना होना था हो लिया। अब निकलें बाहर और किसी जगह पे कुछ स्पेस नहीं छोड़नी, किसी जगह पे कोई खाली जगह नहीं छोड़नी। आपने हिम्मत और हौसला इसलिए नहीं हारना कि नवाज शरीफ को कल भी आपकी ज़रूरत थी और नवाज शरीफ को आज भी आपकी ज़रूरत है। अब ये देखें कि नवाज शरीफ को आपसे ज़्यादा मोहब्बत है। जब तक जलसा मैं नवाज शरीफ आई लव यू टू नहीं कह लेता था, जलसा शुरू ही नहीं होता था। मैंने हर जलसे पे देखा लोग दीवानावार मियाँ साहब को बोलने नहीं देते थे, आई लव यू मियाँ साहब, आई लव यू मियाँ साहब, आई लव यू मियाँ साहब। और जब तक मियाँ साहब ख़त्म नहीं कर लेते थे ये जो आई लव यू वाला चैप्टर, मतलब उसको आई लव यू टू से रिप्लाई नहीं करते थे, बात ही नहीं करने दी जाती थी। तो क्या अब हम नवाज शरीफ को भूल जाएंगे? क्या अब हम लोग इस चीज़ से हो जाएंगे कि नवाज शरीफ इधर नहीं बना तो घर बैठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की बेटी मैदान में आई है, नवाज शरीफ की बेटी को कामयाब करना है। नवाज शरीफ का नाम लगा हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगा हुआ है इस हुकूमत के साथ। इस हुकूमत के साथ खड़े होना है, प्रोपोगंडा में उसका तोड़ ढूंढना है। हमने लोगों को डिसअपॉइंटेड ना होना है, ना होने देना है, मजबूत करना है। खैर, कुछ बात करें सहाफ़ी, यार ये लफ्ज़ बड़ा ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता, बट एनी हो। मतीउल्लाह जान ने रात को लिखा कि नवाज शरीफ फिर भाग गया। मैं मतीउल्लाह जान साहब की कदर करता हूँ, उनकी बहुत सारी चीज़ें पता होने के बावजूद कि वो कितना बहादुर है, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। हमें भी पता है वो कहाँ जाते हैं, क्या लिख के दे के आए हैं, कौन सी कमिटमेंट करके आए हैं, कहाँ से जाके कौन सी ब्रीफिंग लेते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगज़ नहीं कि हम बोलें, हम बताएं। इतने बच्चे तो हम भी नहीं है ना, हम भी तो इस्लामाबाद आते हैं, हमारे भी दोस्त हैं इस्लामाबाद वाले, हमारा भी चक्कर लगता है इस्लामाबाद आने जाने वाले, हमें भी लोग बताते हैं कौन किसने क्या किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्फाज मुनासिब रखें। आज अगर मैं आपके बारे में अब 4 लफ्ज़ इसमें से खा गया हूँ मैं, जो प्रोड्यूसर साहब ने मतलब कि सख्त लफ्ज़ लिखे हैं, मैं 4 खा गया हूँ। इसलिए खा गया हूँ कि मैं नहीं बोलना चाहता, बट एनी हाउ कदर करते हैं। लेकिन उनकी सारी कदरें जो है ना, वो अपनी एक लफ्ज़ नवाज शरीफ भाग गया और फिर जो उसने नीचे लिखा उससे वो ख़त्म होगी। मेरी नज़र में ये शख्स भी सहाफ़ती डैश की गिदों में जी डैश में शामिल हो गया है। जमहूरी जदोजहद की एक शानदार तारीख रखने वाले नवाज शरीफ से मतलब ऐसे गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल मतीउल्लाह का कद बहुत छोटा कर गया। आज इस शख्स को मैं सहाफ़ी बोना कहूँगा। इसकी अगर जदोजहद वाकई आज़ादी इज़हारे के लिए होती तो गैर जमहूरी कुफ्तों के ख़िलाफ़ होती तो आज ये हरकत न करता। इनका इनकलाबीपन महज एक डिस्कोला है। अगर सच होता तो दूसरे जमहूरी जंग लड़ने वाले लीडरों की इज़्ज़त व तहरीम। देखें, अहमद मीर पर क्यों तनकीद हो रही है? इसलिए हो रही है ना कि आप पार्टी ना बने, आप मुनासिब अल्फाज, अगर आप पूरा सच लिखना चाहते हैं तो लिखें पूरा सच। क्या आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ क्यों माइनस हुआ है? क्या आपको नहीं पता कि नवाज सादा अक्सरियत मतलब इस वक्त इस मुल्क में जिसने काम किया हुआ है, अवाम किसको वोट देना चाहते हैं? क्या आप उस प्रोपोगंडा का हिस्सा नहीं बन रहे? क्या आप वो चीज़ें नहीं कर रहे जो आपको नहीं करनी चाहिए? लेकिन खैर उन्होंने किया, ये उनकी मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अफसोस हुआ है मतीउल्लाह जान साहब, एक तस्वीर रखी हुई थी संभाल कर आपके साथ, बनाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, शायद कभी ना लगा सकूं। सोचा था कोई ऐसा मौका आएगा, कोई ऐसी बड़ा काम करेंगे आप, तो वो तस्वीर लगाकर आपको खराज तहसीन पेश करूंगा। मोबाइल की गैलरी से वो तस्वीर मैंने डिलीट कर दी है। और अगर कभी ज़िंदगी में कहीं आप मिलेंगे भी तो भी शायद आई डोंट नो किन नज़रों से या किन जज्बे से आपसे सलाम लेना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। ये उस वक्त फ़ैसला होगा जब आप कहीं किसी जगह में नज़र आएंगे, नज़रें आपसे चुरा ली जाएंगी या आपसे सलाम लिया जाएगा, ये वो उस वक्त ही फ़ैसला होगा। लेकिन मुझे दुख हुआ आपकी तहरीर पर। आपका राइट है, आप लिखें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। अल्फाज पर आपके इतराज़ है, आपने जो लिखना है लिखें, आपके अल्फाज पर इतराज़ है। बहुत PTI बहुत खुशियाँ मना रही है, उन्हें किसी जमात के साथ इत्तेहाद करने से महसूस निश्चितें मिल जाएंगी, लेकिन ये खूब ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जिन छोटी जमातों से ये इत्तेहाद कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में उन्होंने महसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त ही जमा नहीं करवाई। वो जो होगा उसको भी एक और
जब जमा ही नहीं कराई होगी तो फिर वो इलेक्शन में, इधर रख दो बेटा, जब जमा ही नहीं करवाई होगी तो वो सीटें कैसी मिलेंगी। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत महसूस नशिस्तों पर सिर्फ खवातीन और अकलीती उम्मीदवारों के इंतखाब का अहल करार दिया गया, जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को एक वक्त था जब वो जमा करवाने थे कि किसको जीतने के बाद वो देंगे। अच्छा, तयशुदा वक्त ख़त्म होने के बाद जमा कराएगी फहरिस्त में कोई नाम शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार जमात इस्लामी या फिर मजलिस वहदत मुस्लिमीन MWM या फिर इस मकसद के लिए दूसरी सियासी जमातों के शामिल हो जाएंगे तो कौमी और सूबाई असम्बली की महसूस नशिस्तों के लिए PTI की खवातीन और अकलीती उम्मीदवारों के इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। मतलब आप समझ गए कि ये जो नाम है ना, ये इलेक्शन से पहले कोई एक तारीख होती है, उस तारीख तक जमा करवाने होते हैं और फिर उसी तरतीब से वो जो है वो नॉमिनेट होते हैं। तो यहाँ पे इन जमातों के साथ अगर होंगे तो वो लिस्टें अब जमा नहीं करवा सकते, तो फिर ये नहीं होगा। ये एक है PTI के हामी उम्मीदवारों की जन्म से जमात इस्लामी या फिर MWM का हिस्सा बनने से इन जमातों की महसूस नशिस्तों के उम्मीदवार को फ़ायदा होगा, ना कि PTI के उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 18 दिसंबर 2023 को खवातीन और अकलीतों के लिए महसूस नशिस्तों के मुकाबले करने वाले उम्मीदवारों को हदायत की थी वो मुतलका रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से कागजात नामजदगी हासिल करें। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरों के पास जमा कराने की हदायत की थी और 22 दिसंबर के आखिरी दिन की तारीख मुकर्रर थी। अब फिर अदालतों में भागेंगे महसूस नशिस्तों के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से जो है मंजी ठुक चुकी है। दोस्तों, फिर कहूँगा आपसे, दिल छोटा नहीं करना। जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ नून लगा है, वहाँ पर नून को कभी भी नीचे शर्मिंदा नहीं होने देना। फिर उठें, फिर निकलें, फिर वही काम करें जो आप कर रहे थे। नवाज शरीफ अब भी है, नवाज शरीफ रहेगा, ना कोई माइनस कर सकता है, ना किसी में जुर्रत है माइनस करने की। नवाज शरीफ खुद भी चाहे ना कि वो अपने वर्करों से अपने आप को माइनस कर ले, तो ये काम नवाज शरीफ भी नहीं कर सकता। हम बस सब मिलकर एंड में यही कहते हैं। एक दफ़ा इसके नीचे एक जुमला लिख दें, मियाँ साहब वी लव यू टू। थैंक यू वेरी मच।